बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों का जहाँ तक मामला है तो वो ये है कि संविधान की तरफ उंगली उठेगी वो लहू बहाने को तैयार बैठे हैं करोड़ों लोग, करोड़ों। एक दिन मौका तो मिल गया नहीं अब की बार हमला करने का, तो करोड़ों लोग अपनी जान देने को बैठे। इनसे क्या सरकार जीतेगी? कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कल परसों जो फोटो जलाया गया था जी 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 और प्रदर्शनी तोड़ी गई थी जी जी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज ज्ञापन देने के लिए आई जी जी, और ये कहने आई है जितना बड़ा अपराध है उतनी बड़ी धारा लगा करके उसको जेल में भेजो। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये बात लाजमी है जी, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया में 200 देश जयंतियाँ मनाते हैं जी, 200 देश। कोलकाता यूनिवर्सिटी से जब डिग्री करके लौटे तो बाद में जब इस बड़े से देश का संविधान लिखा तो ओबामा साहब वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी से जो व्यक्ति डेमोक्रेसी, बड़े देश की डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है, जी जी, हमारे लिए गर्व की बात है, हम गौरवशाली हैं। जिस देश में पढ़ने गए वो अपने आप को गौरवशाली कह रहा है राष्ट्रपति जी, वो हमारे देश के ये जिंदी हमारे देश के लिए संविधान लिखा वो उसे फाड़ रहे हैं। लेकिन उनका नहीं कहना है कि उन्होंने एसडीएम साहब ने इस तरीके से उसको प्रदर्शनी को फाड़ा गया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, एसडीएम ने प्रदर्शनी फाड़ी है, एक टीआई रैंक का अधिकारी है, 25 पुलिस वाले हैं और 7-8 उनके असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने मिलकर के प्रदर्शनी फाड़ी है जी, और सब लोगों ने प्रदर्शनी, सरकार ने प्रदर्शनी फाड़ी है, तो सरकार ही ये काम करा रही है। सरकार अगर नहीं चाहती काम हो तो नहीं हो सकता था। अच्छा, आगे पार्टी का क्या निर्णय रहेगा, आगे क्या भूमिका रहेगा कांग्रेस की? बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए लोग, करोड़ों लोग अब अपना लहू बहाने को तैयार हैं। करोड़ों लोग, एक दिन मौका तो मिल जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए तो लोग मरने को तैयार है। उनसे क्या टक्कर लोगे तुम? पार्टी लड़ रही है, पार्टी की जरूरत है, पार्टी तो इसलिए लड़ रही है, पार्टी का फर्ज है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था जब मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार? 400 पार का मतलब है बीजेपी 400 पार कर गई होती तो अभी संविधान खत्म हो गया। जी जी, ठीक है, तो संविधान खत्म होने से बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में संविधान की किताब ली और आगे बढ़े क्या कहा कि देश संविधान से चलेगा, संविधान को हम बचाएंगे। बीजेपी 400 पार की जगह पर बीजेपी 240 के नीचे आई। उनने कह दिया कैंसर गाय की पेशाब से ठीक होता है, तो मानने लगे लोग, गाय की पेशाब पीने लगे। अब इनसे अब कौन जीतेगा, कौन बहस करेगा? अब जबरन का भाई। अच्छा, आगे की क्या? अटल बिहारी वाजपेयी को तुम समझाते कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे कि बीमारी के लिए हर राज्य में हम एम्स बनाएंगे, उनसे मना करते यार एम्स की क्या जरूरत है भाई साहब, अब गाय के पेशाब से ही हो जाएगा कैंसर। आगे की क्या भूमिकाएं रहेंगी आपकी? आगे की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी? देखिए, पार्टी ने तो ज्ञापन दे दिया है और मांग की है कि हिसाब से जो संविधान की प्रति जलाने वाला, फाड़ने वाला, कुचलने वाला, जी, संविधान डेमोक्रेसी की रीढ़ है और डेमोक्रेसी देश की रीढ़ है। तो संविधान पे हमला देश पे हमला, देश पे हमला राष्ट्रद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। लेकिन पार्टी ने एनएसए की मांग की है तो एनएसए में। अच्छा, उनका ये बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों का जहाँ तक मामला है तो वो ये है कि संविधान की तरफ उंगली उठेगी वो लहू बहाने को तैयार बैठे हैं करोड़ों लोग, करोड़ों। एक दिन मौका तो मिल गया नहीं अब की बार हमला करने का, तो करोड़ों लोग अपनी जान देने को बैठे। इनसे क्या सरकार जीतेगी? रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जायज है क्योंकि 78 साल की आज़ादी, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 18 साल बीजेपी की रही। 60 साल में कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान खतरे में, संविधान खत्म करने की कोई बात कर रहा है। कभी सुना? कब? जी जी, 60 साल में कभी नहीं सुना। वो 18 साल में पहले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विद्वान हैं, पहले ही दिन कुर्सी पर बैठने गए तो कुर्सी पर बैठते बैठते ही बोल पड़े कि संविधान में कमी है, मैं समीक्षा कराऊंगा। तो ये तो पहले ही दिन से संविधान के पीछे पड़े हुए। तो संविधान को खत्म करने के लिए तुम आगे बढ़ोगे तो करेक्टर था। राहुल गांधी जी ने कहा संविधान बचाएंगे, कांग्रेस उसका अनुसरण कर रही है, उन्होंने इसलिए आंदोलन की चेतावनी दी।